इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां सोनारी स्थित दो मुहानी संगम पर 2 दिवसीय संगम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि महोत्सव का पहला दिन जो है वो गीत संगीत कार्यक्रम और संगोष्ठी से सजेगा, तो वहीं जबकि दूसरा दिन 14 जनवरी को भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, और जिसमें कि बनारस से आए पंडित यहां गंगा की आरती करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि चौथा संगम महोत्सव है, जिसकी शुरुआत 2021 से हुई थी। तो वहीं महोत्सव के बाद स्वर्ण रेखा और खरखाई नदी को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें कि प्रशासन के साथ साथ कंपनियों से सहयोग लेकर नदियों को प्रदूषण से बचाने के उपायों पर काम किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सरयू राय, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। दो मुहानी संगम महोत्सव 13 और 14 को यहाँ संपन्न होगा। यह 5वां दो मुहानी संगम महोत्सव होने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग और आपके माध्यम से यह शहर और आसपास के लोग जानते हैं कि 2021 में प्रारंभ हुआ यह दो मुहानी पे स्वर्ण रेखा की जो आरती हम करते हैं गंगा आरती के तर्ज पे, ये अब जन जन तक पहुंच चुका है। अब इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि स्वर्ण रेखा और खरकई यहाँ के लोगों के जन चेतना से जुड़े, ताकि इसके संरक्षण और संवर्धन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। हम सब लोग देखते हैं कि खरकई की स्थिति गर्मी के दिनों में अत्यंत खराब हो जाती है और स्वर्णरेखा में भी पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। गंदगी भी रहती है, डिजोल्व ऑक्सीजन भी नहीं है, जीव जंतु मरने लगते हैं। तो ये जो यहाँ के लिए जीवन रेखा है, जिन नदियों के कारण ये शहर बसा है, ऐसा ना हो कि हम सब के कारण ये नदी समाप्त हो और फिर हमारा अस्तित्व समाप्त हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में टूसू पर्व के दौरान एक सवाल अक्सर उठता हुआ नजर आता है कि क्या मुर्गा लड़ाई और उसमें पैसा की बाजी का क्या काम है। लेकिन यह सवाल यहाँ की सदियों पुरानी संस्कृति और मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि जमशेदपुर के दुमुहानी संगम घाट के पास 3 दिवसीय टूसू मेला आयोजित किया गया है, और जिसका समापन 14 जनवरी को टूसू पर्व के दिन ही होगा। तो वहीं आयोजक के अनुसार यह संस्कृति का जिसका कि इंतजार लोगों को महीने से रहता है, जहां आपको बता दें कि कारण लोग अपने घरों में लोग महीने जो है उनको पालते हैं, और जहां भी मेले का आयोजन होता है वहां पर उनको लेकर जाते हैं। और जिसकी जो तस्वीरें हैं वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों में खासा उत्साह मेले को लेकर नजर आ रहा है। झारखंड का सांस्कृतिक है, छोटा मकर से लेके बड़ा मकर टूसू मेला तक। और टूसू मेला का बाद ये फरवरी महीना तक चल जाएगा। ये मेला कहीं ना कहीं झारखंड में लगता है। तो हम लोग के यहाँ आगन संक्रांत और पौष संक्रांत का लगता है मेला। और ये विशाल मुर्गा पड़ा का भी आयोजन हम लोग रखते हैं, तीर अंदाजी का, ड्राइंग प्रतियोगिता, हाँ, सब चीज का हम लोग रखते हैं। और ये हमारा ही नहीं, पूरा झारखंड में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां धुरवा से 2 जनवरी से लापता भाई बहन का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। जी हां, आपको बता दें कि बच्चों के लापता होने के मामले में कोई भी कार्रवाई ना होने पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय और समाहरणालय ब्लॉक के समक्ष घेराव किया, और इस प्रदर्शन में बीजेपी के विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, तो वहीं ग्रामीण लोग भी मौजूद रहे, और जहां तमाम नेता मौजूद रहे हैं। जहां आपको बता दें कि बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस लापता बच्चों का पता लगाने में नाकाम रही है, और जहां मामले की जांच को तेज कर दिया गया है, तो वहीं कार्रवाई की जाने की भी मांग की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ गए। तो नौशाद, जिस तरीके से मामला सामने आया, बेहद ही संगीन मामला है। 2 जनवरी से दोनों बच्चे लापता है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी, सवाल दो रहे हैं। नौशाद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल नौशाद जी, जिस तरीके से मामला बेहद ही चिंताजनक है, 2 जनवरी से दोनों बच्चे लापता है, अभी तक कोई सुराग नहीं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, कल एक विशेष बैठक रखी गई थी इस पूरे संदर्भ में, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से
सेंसिटिव हो गया है। जिस तरह से कल यहाँ के जो तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, डीजीपी की अध्यक्षता में उन्होंने बैठक रखी है, तमाम स्तर के डीएसपी साइबर के, सीआईडी के और एसीबी के तमाम ऐसे जो पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए हैं और इसमें एक बृहद पैमाने पर एक अभियान चलाने की बात कही गई। करीब 18,000 थानों में, देश भर के 18,000 थानों में इसके गुमशुदगी की जानकारी दी गई है और सभी स्टेट से झारखंड पुलिस ने गुहार लगाई है कि किसी तरह से इस बच्चे की सुराग मिलने में मदद करें। और जिस तरह से ये मामला दिन पर दिन कह सकते हैं कि दबाव सरकार के ऊपर बनती आ रही है, विपक्ष से लगातार हमलावर है। आज आपने देखा कि किस तरह से आजसू के जो एनडीए घटक दल के जो पार्टी आजसू, वो भी सुदेश महतो मिलने आए थे। उसके बजाय उसके साथ साथ डीसी ऑफिस में जो है संग्रहालय है, वहां पर बीजेपी द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस बच्चे की वापसी के लिए प्रार्थना हो रही है। तमाम गिरजाघरों, गुरुद्वारे, मस्जिदों में दुआ और प्रार्थना की जा रही है कि बच्चा सकुशल वापस अपने घर चला है। वही दूसरी ओर परिजनों की बात करें तो परिजनों का भी रो रो के बुरा हाल है। हम लोगों ने 2 दिन किया उनकी माँ से, लापता बच्चों की मम्मी से बात करने के लिए, वो नहीं बात कर पाई क्योंकि वो बीमार हैं और वो खाना पीना भी त्याग चुकी है। इस तरह उनको सलाइन के माध्यम से एनर्जी दी जा रही है। पिता भी दिन भर पुलिस के थानों के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस भी उनके कहीं कहीं ले जा रही है। अभी हाल के 2 दिन पहले उड़ीसा पुलिस को रांची झारखंड पुलिस को शक हुई थी कि उड़ीसा में बच्चे की लोकेशन ट्रैक आउट हुई थी, लेकिन वहां जाने के बाद वो वैसा नहीं हुआ क्योंकि वो बच्चे नहीं, दूसरे बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से हाथ पैर मार रही है और हाथ पैरों भी खुले हुए जिस तरह से दबाव बन रहा है विपक्ष का। और ये मुद्दा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सुलझी गुत्थी दिख रही है। 11-12 दिन हो गई है, पूरा तंत्र लग गया है झारखंड में और उसके बाद भी बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस ने जो एसआईटी के गठन किए थे, जिसमें 1 आईपीएस है, 6 स्तर के डीएसपी है और करीब पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से बैठक चल रही है, जाहिर सी बात है एक बड़ा अभियान, सर्च अभियान जारी करेगी झारखंड पुलिस स्टेट लेवल पर लोगों से करके। करीब 17-18,000 थानों में देश भर में सारे की चिट्ठी चली गई है और सारे पोस्टर चले गए हैं। यही नहीं, जो स्थानीय पुलिस है वो तमाम बाजार, हाट, गली मोहल्लों में पोस्टर लेके बच्चों का घूम रही है। तो पुलिस कई एंगल से भी इसको देख रही है। एक तो सबसे पहले पुलिस को शक होता है घर के पारिवारिक मामले को लेकर, उसके अलावा जिस ऑर्गन का जो बेचने का काम करते हैं उस गिरोह को भी खंगाल रही है पुलिस। उसके अलावा भीख मांगने वाला जो गिरोह होता है, क्योंकि बच्चे छोटे थे, 5 साल 6 साल उम्र थी, जाहिर सी कहीं ना कहीं ये भी आशंका हो गई कहीं वैसा गिरोह जो नहीं है जो भीख बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में बच्चों को ले जाता है भीख मंगवाने के लिए, तो उस तरह गिरोह को भी सर्च कर रही है। यानी पूरी एंगल को पुलिस कोई भी एंगल ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जिससे किसी का सबूत मिलने में उसको मदद मिल सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जिस तरह से हाथ पैर फूले हुए, उस तरह प्रशासन और विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा है। इधर देखिए कि अन्नपूर्णा देवी भी केंद्रीय मंत्री, वो भी 2 दिन पहले आके मिली थी और बीजेपी से बात की थी। तो कहीं ना कहीं एक दबाव बना हुआ है और परिजनों को भी आस है कि ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां मोसीबाड़ी स्थित जगन्नाथपुर मंदिर से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश के लिए लगातार पुलिस ने जांच अभियान को तेज कर दिया है। बताते चलें कि दोनों बच्चे बीते 2 जनवरी से लापता हैं और जहां इधर विपक्ष लगातार शासन प्रशासन के कार्यों पर सवाल उठा रहा है, तो वही जानकारी के अनुसार आजसू की पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने भी अंश अंशिका के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि बच्चे जल्द ही मिल जाएंगे। और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य है कि रांची के सबसे सुरक्षित स्थान जहां विधानसभा, मंत्रालय और हाईकोर्ट है, वहां से बच्चे दिन दिहाड़े गायब हो जा रहे हैं। इतना हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो इस सभी संस्थानों, मूल संस्थान, विधानसभा और न्यायालय के बीच से बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो पुलिस के एफर्ट्स में कोई कमी नजर आ रही है? क्योंकि पुलिस देखो, हम लोग जानते हैं कि एफर्ट पुलिस अगर सही समय पर करे, सही दिशा में करे तो परिणाम कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हम आज के दिन में, चूंकि सभी चीज़ें बदली हुई, टेक्निकल युग आ गया है, अगर पहले की 4-5 घटना को फॉलो करके उनको अगर रेस्क्यू कर लेते तो पहला तो कोई हिम्मत नहीं करता, कोई गिरोह सक्रिय होने का हिम्मत नहीं करता है।
अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 माह के अपहृत बच्चे को महज 18 घंटों के भीतर ही सकुशल बरामद कर लिया है। बताते चले कि यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के डेगाम हाट बाजार की बताई जा रही है और जहां 11 जनवरी 2026 को एक अज्ञात महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर बच्चे का अपहरण कर लिया था। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि रामा मटिया की निवासी प्रतिमा सरदार अपने 3 बच्चों के साथ मुर्गी बेचने आई थी और जहां बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया था और जहां घटना के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी तो वही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां महिला को उसके पति के साथ मेलाढी होड से पकड़ा गया तो वही बच्चों को सुरक्षित उनकी मां को सौंप दिया गया है। मामले में अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं और जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। बच्चा जिसकी की उम्र लगभग 3.5 से 4 माह के बीच की है, उसको देगाम बाजार से, जो कि कोवाली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां से किसी ने अगवा कर लिया है। तुरंत हम लोग हरकत में आए और डीएसपी संदीप भगत के नेतृत्व में हम लोग ने एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी कोवाली, सर्किल इंस्पेक्टर हमारे थे, वहाँ के सब लोग मौजूद थे और इन लोगों ने तुरंत तफ्तीश शुरू की। हम लोग ने ट्रेस आउट करते करते जो है एक पहले ओमनी वैन के ऊपर जीरो डाउन किया, बट फिर उसको जब हम लोग ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसकी भूमिका नहीं पाई गई और उसके बाद वापस से सीसीटीवी फुटेजेस को रिविजिट किया गया। रात भर सब लोग जगे रहे, इसमें बहुत तत्परता से काम किया गया। तो सुबह होते होते हम लोग को ये क्लियर हो गया कि ये महिला कौन है जिसने कि इस बच्चे को अगवा किया है। फिर उस महिला को भी हम लोगों ने ढूंढा और उस महिला के पास से वो बच्चे को हम लोग ने बरामद कर लिया सकुशल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की पुलिस एसोसिएशन की ओर से वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में किया गया और इस कार्यक्रम में पुलिस संगठन के कई पूर्व अधिकारी तो वहीं आपको बताते चले कि नवनिर्वाचित अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जब समारोह में संगठनात्मक एकता, आपसी समन्वय और सौहार्द पर विशेष चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रगुप्त सिंह सहित कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे और इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने आपसी सहयोग और एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और जहां समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है और जिससे कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भाईचारे का संदेश भी दिया गया। जो जब भी पुराने लोग को जब ये लोग आमंत्रित करते हैं, वर्तमान एसोसिएशन के पदधारी लोग, तो निश्चित रूप से जो हम लोगों का जो अनुभव है वो अनुभव हम लोग साझा करते हैं और चूंकि हम लोगों ने अपनी पूरी जीवन ही एसोसिएशन में खपा दी है तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि जो एसोसिएशन की विरासत है और झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बहुत ही मजबूत विरासत रही है, यह जो है काफ़ी ऐतिहासिक विरासत है इसकी। 1920 से ये एसोसिएशन है, तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एसोसिएशन और भी मजबूत हो और पूर्व पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों की जब भी जहाँ भी आवश्यकता एसोसिएशन को पड़ती है हम लोग जाते हैं वहाँ पे और इनको जो भी सुझाव होता है हम लोग सुझाव देते हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की और खबर रामगढ़ जिले से है, जहां गोला थाना क्षेत्र के चौपादारू घाटी स्थित पाटजारा गांव में जंगली हाथी की मौत का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार हाथी की मौत की वजह से जो है वो एंथ्रेक्स नामक घातक बीमारी बताई जा रही है, जो इंसानों में भी तेजी से फैल रही है, तो वही मौत का कारण बनती जा रही है। जहां आपको बताते चले कि 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया है और जहां डॉक्टरों का कहना है कि लक्षण एंथ्रेक्स के सामने आए हैं और जहां इसलिए लोगों को मृत हाथी के पास जाने से रोका जा रहा है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि गोला रेंजर ने यह भी जानकारी दी है कि इस क्षेत्र में 2 हाथी विचरण कर रहे थे और जिसमें कि एक की दर्दनाक मौत हो चुकी है और वहीं वन विभाग लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आस्था के चलते लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंच रहे हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात साक्षी इलाके में एक ऑटो से करीब 70 तोते बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और इसमें 35 तोते, एक बड़ा मोर का पंख तो वहीं हिरण के सींग भी बरामद हुए हैं। आपको बताते चले कि वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल से मिली जानकारी के बाद यह कार्रवाई की है और जहां डीएफओ
सबा आलम ने इस पर जानकारी दी है कि आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और जहां यह कार्रवाई वन्यजीवों की अवैध तस्करी को रोकने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। कल दिनांक 11 जनवरी को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हम लोगों को वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वाइल्ड लाइफ आर्टिकल का और पैराकीट्स का लेन देन हो रहा है और कारोबार हो रहा है। तो वन विभाग की टीम ने साक्षी गोलचक्कर के पास से अभय गुप्ता को पकड़ा, जिसके पास से एक पेटी 35 तोता उनके पास से मिला और उनके निशानदेही पर मोहम्मद गुड्डू एवं समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके आवाज से हम लोगों को कॉकटेल 10 बड़े पैराकीट्स 35 और एक डियर का एंटलर भी मिला है और हम लोगों ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और इनको आगे और भी पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी हम लोग और पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद हम लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। अब खबर हजारीबाग से है, जहां के जयनगर नारायण केंद्रीय कारा से 31 दिसंबर 2025 को 3 कैदी फरार हो गए थे। जहां आपको जानकारी देते चले कि हजारीबाग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 एसआईटी की टीमों का गठन किया और जहां कैदी जेल से खिड़की काटकर फरार हुए थे, तो वहीं फरार होने के बाद वे विभिन्न स्थानों से होते हुए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र पहुंचे और जहां उन्हें स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भी हजारीबाग लाया गया है। 28 इनको बरामद किया है। तीनों यहाँ से जेल से कूदकर भागे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था और उसके बाद हमारी कई टीमों ने, जैसे मैंने बताया कि 3 टीम का हम लोगों ने गठन किया था। काफी कोऑर्डिनेशन में हम सभी टीमों ने काम किया और सभी इनपुट्स को हम लोग जनरेट किया। हर बिंदु पे हम लोग जांच करते रहे और लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि हम लोगों ने इन तीनों को ही एक काफी सुदूरवर्ती जगह से ही एक ही साथ बरामद करने में सफलता हम लोग पाए हैं। तो मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर हैं और जहां खासतौर पर तिलकुट की खरीदारी को लेकर बाजार में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि गया से आए कारीगरों के द्वारा बनाए जा रहे तिलकुट की डिमांड जमशेदपुर के बाजारों में बढ़ गई है। जहां कारीगर महीने भर पहले ही दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्ट पर तिलकुट बनवाते हैं। तो जानकारी देते चले कि जो कि गुड़ या चीनी से तैयार होते हैं। हालांकि हाल ही में बारिश और महंगाई के कारण तिलकुट के व्यापार पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दुकानदार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में फिर से तिलकुट की बिक्री बढ़ेगी। तो वहीं ग्राहक अब भी गया के कारीगरों के द्वारा बनाए गए तिलकुट को पसंद करते हैं। है आपका तिलकुट है गया का, मशहूर तिलकुट नामी है गया का, और तिल लड्डू बादाम पट्टी होलसेल रिटेल दोनों चल रहा है। रिटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, होलसेल में भी कोई दिक्कत नहीं। 2 महीना से लगे हुए हैं सर, 2 महीना से मेहनत करते करते हम लोग का हालत खराब हो जाता है। क्या क्या बनाते हैं? हम लोग बादाम पट्टी बनाते हैं, मुढ़ी लड्डू, चूड़ा लड्डू, तिल लड्डू, तिल पट्टी, बादाम पट्टी। हम लोग मकर का बहुत इंतजार हम लोग रखते हैं कि हम लोग का 2 पैसा रोजगार विशेष होता है, उसी की वजह से। गया के से तिलकुट मशहूर है सर, गया के से हम लोग तिलकुट मंगाते हैं। जो आपका तो गया जिला का रहने ही वाला है सर, गया से हम लोग को सब कुछ है, धंधा पानी हम लोग करते हैं। गए से ज्यादा गया हम लोग कर लिया। सबसे ज्यादा लोग क्या? सबसे ज्यादा तिलकुट है, बादाम पट्टी है, तिल लड्डू है, चूड़ा है, ये सब तो 3 संक्रांत में जरूरी लगना है। कमाई क्या उम्मीद है इस बार मकर में? मकर में अभी उम्मीद अभी पूरा नहीं पकड़ाया है, मगर ठीक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है कुछ अच्छा कमाई हो जाए? होगा, इस तरह जरूर होगा, इंतजार तो किए हुए हैं सर।
अब खबर जामताड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां बालाजी ज्वेलर्स में हुई सनसनीखेज लूट और फायरिंग की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक उजागर कर दिया है। जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जिसमें लूटा गया सोना, हथियार और बाइक को भी बरामद कर लिया गया। तो वहीं इस घटना में दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया था और जहाँ SIT की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों का पता चला। हालांकि 2 अपराधी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जहां पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता को अपनी टीम की सजगता बताया है, तो वहीं आपको बता दें कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। 24/12/25 को जामताड़ा के काश्तवाड़ा मोड़ में बालाजी ज्वेलर्स में नकाबपोश अपराध कर्मियों के द्वारा एक लूट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस की पूरी टीम हमारी जो है ज्वेलर्स में हम लोग पहुंचे थे। उस स्थल पर ज्वेलरी लूट के साथ साथ में दुकान के मालिक को भी गोली लगी थी और लूट की घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। 4 व्यक्ति लूट करके यहाँ से भागे थे। हालांकि लूट ये लोग पूरा कर नहीं पाए थे, जो भी हाथ में मिल पाया उसको लेकर के भागने का काम इनके द्वारा किया गया था। तुरंत मेरे द्वारा SIT टीम की गठन किया गया, जिसमें SDPO विकास आनंद लागुरी, नाला SDPO मनोज महतो, हेडक्वार्टर DSP संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजेश मंडल, इसके अलावे अब्दुल रहमान पुलिस इंस्पेक्टर नगर प्रभाग, पंकज कुमार हमारे SI हैं पुलिस से, विकास कुमार यादव बिंदापदर थाना प्रभारी, इसके अलावे अन्य सभी पदाधिकारी जो है इसमें पूरी तत्परता से काम किए हैं। काम करने के उपरांत ये पता चला है कि यह एक शातिर गिरोह है जो खास करके लूट पाट करने का ही काम किया करते हैं। इन आपराधिक इतिहास रहा है, कई बार जेल जा चुके हैं और इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही खतरनाक है। घटना करने के बाद में किसी भी तरह का कोई साक्ष्य लोग छोड़ते नहीं हैं। हम लोग को इस कांड को खोलने के लिए हम लोगों ने बहुत दूर तक मेहनत किया है। तदुपरांत यह केस खुला है। 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जिस हथियार से गोली चलाई गई है दुकान पर, वो हथियार की बरामदगी हुई है। जिस बाइक से घटना को कारित किया गया, उस बाइक की भी बरामदगी की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।